वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी कहानी बड़ी सीख। ढोली गांव काफी शांत था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती थीं कि पूरे गांव में हंगामा मच जाता था। ठीक वैसे ही आज सुबह गांव की चाय की दुकान पर शांति मौसी, कलुआ और शंभू काका गपशप कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक महिला लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे, सिर झुकाकर जा रही थी। शांति मौसी ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे ये कौन से घर की बहू है? इस गांव में तो मैंने कभी ना देखी। देखकर तो लगता है जैसे ये नई दुल्हन हो, अभी अभी शादी हुई है। कौन है ये लड़की? अरे अरे मौसी, तुम पहचान नहीं पाई क्या? है नहीं पहचान पाई? अरे ये तो वो सुनील की पत्नी है, सुनील की। अरे अपना सुनील, अरे वही वो जो साइकिल की दुकान के पीछे रहता है। अरे कल शाम को जो है वो शहर से इस लड़की से शादी करके आए हैं। हाँ, सुना है लड़की का घर शहर में है, शहर में। अरे कल जो है ना वो ट्रेन से शादी करके लाए हैं, ट्रेन से। देख कलुआ, ये तो शहर की लड़की है और तू जानता है ना, शहर की लड़कियां गांव की बहुओं की तरह ना रहती, इतना काम ना कर सकती। अभी ये लड़की क्या करेगी? न तो ठीक से खाना बना पाएगी, न धान काट पाएगी, कुछ भी तो न कर पाएगी। हम भी देखते हैं कि शहर की हीरोइनी गांव में कैसे पैर जमाती है। अरे तुमने सही कहा मौसी, बिल्कुल सही कहा। क्या हो गया भगवान जाने। गांव में क्या कोई और लड़की नहीं थी क्या? है कोई और नहीं लड़की थी? बताओ, गांव में लड़कियों की इतनी कमी पड़ गई है क्या? है कि शहर से लड़की लानी पड़ रही है? बताओ। है पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। अब ये तो भगवान ही जाने क्या हो जाता है। गांव में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, उन पर इनकी नजर ही नहीं पड़ती है। जीते जी और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जानता है। बाप रे, वो प्यार करके शहर से शादी करके ला रहा है। क्यों रे, इतना कैसा प्यार? क्या गांव की लड़कियों से प्यार न किया जाता? बस सब ढोंग है। अरे मौसी, ये तुम सब नहीं समझ पाओगी। तुम नहीं समझोगी, ये नए जमाने की चीज है, इसे कहते हैं प्यार। है प्यार। दादा जो है ना अपने, वो तो प्यार करके इस लड़की को ब्याह के लाए हैं। वो इस तरह बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ सुनील की माँ बीना देवी सुनील से कह रही थी, देख बेटा, ये जो शहर की लड़की को तू यहाँ ले आया है, अब देख ये घर संभाल पाएगी या नहीं। केवल साड़ी पहनकर घूमने से ही कोई बहू न बन जाता। घर परिवार के नियम कानून भी होते हैं, संसार की बात है, समझा? और जब बहू घर के सारे काम करती है तब जाकर घर की बहू कहलाती है। और ये तो शहर की लड़की है, मुझे न लगता कि ये घर का कोई भी काम कर पाएगी। देखो माँ, वो कहीं की भी लड़की हो, अब वो जब हमारे घर पर आई है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा भी तो सकती हो ना। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? देख सुनील, तेरी बहू को देखकर लगता है वो बस सजना संवरना ही जानती है। अरे माँ, तुम ना बस उसका सिर्फ ऊपरी रूप देख रही हो। हाँ माँ, वो केवल सजती संवरती ही नहीं है, बल्कि एक बात बताओ, उसका मन बहुत बड़ा है माँ। तुम देखना, एक दिन वो सबका मन जीत लेगी और सबको प्यार से अपने साथ जोड़े रखेगी। तुम देख लेना माँ। ठीक है, अगर वो सबको प्यार से साथ लेकर चलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं तेरी बहू क्या करती है क्या ना। वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसका मन कब बदल जाए, इसका कोई ठिकाना ना होता, समझे? अब बस देखने का इंतजार है। माँ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कर लूंगी। और जहाँ मुझे परेशानी होगी, आप लोग हैं ना उसके लिए। अरे अच्छा माँ, तुम इतनी चिंता मत किया करो। अगर रेशमा किसी काम में गलती करती है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा सकती हो कि नहीं माँ? बोलो। देख बेटा, जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूंगी। देखते हैं तेरी बहू क्या चाहती है और क्या नहीं। ये सब कहकर बीना देवी अपने कमरे में चली जाती हैं।
तभी सुनील की बहन सौम्या दौड़ कर आती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, क्या तुम नल पर पानी लेने जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वैसे भी बहुत कुछ जानती तो हो नहीं। तुम अभी हमारे घर की नई बहू बनकर आई हो और जब थोड़ी पुरानी हो जाओगी तो देखना सब खुद ब खुद अकेले कर पाओगी। चलो भाभी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मैं इस घर की नई बहू हूँ और मुझे अभी ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी सब सीख जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर की नई मेहमान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की सब बातें जानना चाहती हूँ। और ये मेरा अपना घर भी तो है ना? ठीक है भाभी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें जो भी परेशानी होगी बस एक बार मुझे बताना। देखना मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, समझी? क्योंकि तुम मेरी सुंदर भाभी जो हो और तुम्हारा काम ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुम्हारी हर जगह मदद करूंगी। हाँ दीदी, तुमने ठीक कहा, सब कुछ मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अच्छा चलो बहन, अब हम पानी ले आते हैं। घर के अंदर बैठी बीना देवी उनकी ये सारी बातें सुन रही थीं। तभी वो कहती हैं, शहर की लड़की तो है लेकिन बातों में मिट्टी की खुशबू है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बहुत बुरी होगी, लेकिन इसे थोड़ा घिसना मांझना सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बीना देवी रेशमा से कहती हैं, सुनो बहू, आज तुम्हें खाना बनाना होगा, समझी? देखती हूँ तुम क्या क्या पका सकती हो और खाना कैसा बनाती हो, ये सब देखना भी तो होगा, है ना? जाओ तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक से पका लूंगी। देखो बहू, केवल मुंह से कहने से काम न चलता, एक बार काम करके दिखाना पड़ता है, समझी? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ये खाना वाना कभी बनाया है भी कि नहीं, इसका कोई ठिकाना है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी शादी इस गांव में हुई है, अब से तुम्हें ये सब करना होगा, समझ रही हो ना? माँ, मैंने पहले कभी ऐसे रोज रोज खाना नहीं बनाया, पर कभी कभी बना लेती थी और जो कुछ भी बनाती थी अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए ना, आज मैं पहली बार खाना बना रही हूँ, आपको कैसा लगता है? ठीक है बहू, जाओ जाओ, जल्दी से खाना जाकर बनाना शुरू करो। फिर रेशमा खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। और रेशमा के खाना बनाने की बात सुनकर दूसरी तरफ से सुनील अपनी माँ से कहने आता है, अरे माँ, आज रेशमा खाना बना रही है। ओहो, तब तो लगता है कि आज भूखा ही रहना पड़ेगा माँ। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब खाना वाना बना पाएगी माँ, मुझे लग ही नहीं रहा है। आज का खाना तुम और बहन मिलकर तो बना सकती थी ना? बताओ ना माँ, बना सकती थी कि नहीं? देख बेटा, तेरे लिए तो बाद में बनाएगी, पहले हम अपना पेट भर पाते हैं या नहीं ये तो देखें। और सुन, तू इन सब बातों में बिल्कुल मत बोल, समझा? ये हम औरतों के मामले हैं, तू इन सब बातों में बिल्कुल मत बोल। और क्या तेरी बहू केवल सजने संवरने से ही बहू बन जाएगी? घर के कामकाज भी तो सीखने होंगे। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मुझे क्या। दूसरी तरफ रेशमा चावल बना रही थी और वो बैठकर सोच रही थी कि वो क्या क्या बनाएगी। पास में रेशमा की ननद सौम्या सब कुछ देख रही थी। फिर वो अपनी भाभी से बोली, अरे भाभी, मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूंगी ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो, मैं तब तक खाना बना दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब यही समझेंगे कि तुमने खाना बनाया है। नहीं सौम्या दीदी, तुम्हें नहीं करना होगा, सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, चाहे अच्छा बने या खराब। सुनो, तुम तब तक मेरे पास बैठी रहो और मैं एक एक करके सब बना रही हूँ। जानती हो, मेरे पास एक डायरी है और उस डायरी में मैंने हर तरह की रेसिपी लिख रखी है। आज मैं उन्हें निकाल कर बनाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है भाभी, तुम एक एक करके खाना बनाती रहो और मैं यहाँ बैठकर सब देख रही हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना।
फिर रेशमा एक एक करके सब खाना बनाने लगती है और उसके खाने की खुशबू बाहर चली जाती है। उसी रास्ते से कलुआ जा रहा था, इसलिए कलुआ उस खाने की खुशबू सूंघकर घर के अंदर आ जाता है। और बीना देवी से कहता है, आहा, अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे मौसी, ए मौसी, अरे ये खाना कौन बना रहा है मौसी, बताओ तो। आहा, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। ओहो, इतनी बढ़िया खुशबू। अरे पूरे रास्ते में तो बस खुशबू ही खुशबू फैल गई है, बहुत दूर तक। हाँ, आज तो मेरा मन कर रहा है कि यहीं पे खाना खा के जाऊंगा मौसी। हाँ, बता रहा हूँ। अरे कसम से मौसी, खाने की जैसे ही खुशबू अंदर गई, मेरे मुंह से भर भर के लार बाहर आई। कसम से बिन बुलाए खींचा चला आया मैं तो अंदर तक। हाँ मौसी। तू तो जानता है ना कलुआ, मैंने आज मेरी बहू को खाना बनाने को दिया था। सच में उसके खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। ठीक है, आज तू खा कर जा। और तुझे क्या कहूँ, अब बेशरम अंदर तो आ ही गया है। फिर जब खाना बन जाता है तो रेशमा सबको खाना देती है। खाना देखकर बीना देवी बोली, हाँ, दाल तो सुंदर बनी है, चावल खिले खिले हैं, कढ़ी भी काफी बढ़िया है। वैसे तुम्हें ये खाना बनाना सिखाया किसने, बताओ तो सही। माँ, मैंने ये खाना मेरी माँ से सीखा है और कुछ रेसिपीज मैंने YouTube वीडियो देखकर सीखी हैं, पर मैंने जितना हो सका खुद देखकर करने की कोशिश की है। भाभी, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई मुकाबला नहीं। तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो भाभी। हाँ भाभी, अरे तुम्हारे हाथ का खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर तुम ऐसे ही हर रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाओगे ना, तो कसम राम जी की, मैं तो बस फिर इसी बहाने रोज रोज खाने आता ही रहूंगा। थोड़ी दाल देना, दाल। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि रेशमा एक दिन सबका मन जीत लेगी। देखा ना, आज उसका खाना बनाने का पहला दिन था और सच बताऊं तो मैं तो ये सोच रहा था कि वो कुछ भी नहीं बना पाएगी, लेकिन उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि सबका मन ही जीत लिया है। अब देखा माँ। अरे बेटा, वो तो मैं देख रही हूँ। मैं तो सोच रही थी बहू शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, बस सजती संवरती है, लेकिन अब देख रही हूँ वो तो काम काज में भी एकदम पारंगत है। बाप रे, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। आज से तू मेरी बहू नहीं है रे, तू मेरी एक छोटी सी बेटी है, मेरी अपनी बेटी, समझी? जानती है माँ, मैं तो ऐसी ही माँ ढूंढ रही थी जो सिर्फ मेरी सास ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई माँ। रेशमा को इस गांव में शादी करके आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ था और धीरे धीरे अपने काम और व्यवहार से उसने सबको अपना बना लिया था। इसी तरह गांव में एक पूजा होती है और उस पूजा की सारी जिम्मेदारी रेशमा ले लेती है। उस पूजा को पूरी तरह से वो संपन्न करती है। फिर शाम को सभी गोल मेज पर बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। मेरी भाभी ने अकेले ही मंदिर साफ किया, फूल सजाए, दिए जलाए, सारे काम अपने हाथों से कितने सुंदर तरीके से किए, लेकिन सब कह रहे थे कि मेरी भाभी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब सबको पता चल रहा है मेरी भाभी सब कुछ अच्छे से कर सकती है। तभी शांति मौसी मुंह बनाकर कहने लगी, क्या अकेली सब काम करती है? इसलिए क्यों रे, क्या हमारे घर में लड़कियां नहीं है क्या? उन्हें कुछ नहीं आता? तेरी भाभी शहर से आई है तो क्या सर काट लिया है उसने? ये काम तो जिसे भी दो सब कर लेंगे, समझी? देखो शांति दादी, तुम जो भी कहो, लेकिन हमारी रेशमा भाभी शहर की लड़की है, वो काफी स्मार्ट है, उसके ऊपर ये सब काम भी करती है, लेकिन हमारी रेशमा भाभी के सामने गांव की लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, समझी? देखो, मेरी भाभी का कोई ठिकाना नहीं है, समझी? मेरी भाभी एक पढ़ी लिखी लड़की है, कल से मेरी भाभी के पास कई बच्चे पढ़ने भी आएंगे, ये याद रखना। और एक पढ़ी लिखी लड़की अकेले सब कुछ संभाल रही है, तो सोचो। हाँ हाँ ठीक है, आजकल टाइम सब जानते हैं,
ये छोटे मोटे काम इतने डींगे मारने वाली बात ना है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा पढ़ाई तो कर ली है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है। हद है। पास बैठी रेशमा उनकी ये बातें सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। सुनील खाना खाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे रेशमा, अरे तुम इतना मन उदास करके क्यों बैठी हुई है भाई? क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? अच्छा सुनो, मैं इस गांव में नई बहू हूँ और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ वो किसी को दिखाने या खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं करती। मैं सबसे दिल से प्यार करती हूँ। फिर भी इस गांव के लोग मेरे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? वो मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? बताओ ना, मेरी क्या गलती है? बताओ, मैं तो सब कुछ प्यार से ही कर रही हूँ ना। ओहो, तो ये बात है। देखो रेशमा, तुम ये सब लेकर बिल्कुल भी ना उदास मत हुआ करो। अरे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, बल्कि आजकल तो बहुत कुछ कह देते हैं लोग। उन्हें लेकर मन उदास करने से ना काम नहीं चलेगा, समझी? सुनो, इस गांव के लोगों को बदलना होगा। अगर वो ऐसी मानसिकता रखेंगे तो ये गांव कोई भी चीज में तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जो भी करना चाहती हो ना वही करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सबके भले के लिए करोगी जो भी करोगी, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। तुम जैसी हो तुम बस वैसी ही रहो, ठीक है? तुम किसी को छोटा नहीं कर रही हो। फिर भी अगर तुम्हें कोई गलत समझता है तो वो फिर उसी की समस्या है, समझी? तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी ताकत हो और मैं इस गांव के लोगों को अपना बनाना चाहती हूँ। जो लोग आज मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन मुझे गले लगाएं। अगले दिन सुबह रेशमा अपनी ननद सौम्या से बोली, अरे भाभी, मैं कब से देख रही हूँ, तुम इतना क्या सोच रही हो? बताओ तो सही। नहीं, जानती हो बहन, मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ। गांव में सभी बहनों को एक साथ इकट्ठा करके एक नारी समिति बनाना चाहती हूँ। उन्हें कुछ काम सिखाऊंगी, जैसे सिलाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब चीजें। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। इससे अच्छी क्या बात होगी बताओ? वाह भाभी, ये तो तुमने बहुत शानदार बात कही। लेकिन भाभी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बता रही हूँ। मुझे भी सब कुछ सिखाना होगा। अरे पगली, तुम्हें नहीं लूंगी तो किसे लूंगी बताओ? सबसे पहले तो तुम्हें लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर तुम सीखोगी तो तुम्हें देखकर ही तो सब सीखने आएंगे, है ना? लेकिन अगले दिन सुबह से रेशमा सबके घर घर जाकर आवाज लगाने लगी और उन्हें समिति के गठन की बात बताई। वो सब कुछ सिखाएगी, पढ़ाई से लेकर हर तरह के दस्तकारी यानी हस्तकला तक। लेकिन कोई भी इस बारे में राजी नहीं होना चाहता। बाप रे, मैं अपनी बेटी को वहाँ ना भेजूंगी। क्यों रे बाबा, वहाँ भेजूंगी? इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद शादी कर दूंगी, वहाँ जाकर जो करना है करे। हाँ दीदी, तुमने सही कहा। खुद पढ़ी लिखी है तो खुद को बहुत कुछ समझने लगी है। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी को उसके पास ना भेजूं। जितना बिगड़ना है वहीं जाकर बिगड़ जाएगी। 2 दिन बाद शादी कर दूंगी तो ससुराल जाकर कलछी घुमाएगी। ये सब सीखने की कोई जरूरत ना है। ये सब सीख कर भी क्या होगा बताओ? रेशमा इस बारे में सबके साथ बात करती है, लेकिन कोई भी अपनी बेटी को रेशमा के पास नहीं भेजता। लेकिन रेशमा भी हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज इसी तरह से सबके घर घर जाकर बात करती रही। आखिरकार एक दिन कुछ लड़कियां उसके घर आकर दस्तकारी सीखने लगती हैं और वो अच्छी तरह से हस्तकला सीख भी जाती हैं। कोई पढ़ाई करती है तो कोई दस्तकारी। देखा रेशमा बहू, हम तुम्हें गलत समझते थे। तुम शहर से आई हो, न जाने क्या करोगी, इसलिए हमने लड़कियों को भेजना न चाहा। लेकिन तुम इतनी छोटी लड़की हो, कमाल का दिमाग रखती हो। मैं क्या ही कहूँ, तुम मेरी बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हो। सच में हमने इन बातों पर पहले कभी ध्यान ही न दिया।
हमने तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कही थी बेटा। हाँ दीदी, तुमने सही कहा। मैं आज देख रही थी कि मेरी बेटी कितनी तेजी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। मैंने अपनी बेटी को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। सच में रेशमा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज के बाद हम अपनी बेटी को तुम्हारे पास ही भेजेंगे। देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरी भाभी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मेरी भाभी सबका भला करती है, कभी बुरा नहीं करती। और इस गांव के लोग मेरी भाभी को कितनी बुरी बुरी बातें सुनाते थे, लेकिन मेरी भाभी इतनी अच्छी है, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, चुप रही। ये शिक्षा का प्रमाण है, समझी? अरे तूने सही कहा। जब बहू पहली बार हमारे घर आई थी तब मैंने सोचा था शहर से लड़की आई है, कुछ ना करेगी, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ मेरी बहू इस गांव का एक गर्व बन गई है और इस गांव को पूरी तरह से बदल दिया है। सच में ये मेरे घर की लक्ष्मी है। देखा सौम्या, बस हमारा एक कदम और कितने गांव वालों की जिंदगी में बदलाव आ गया। अगर हर एक पढ़ा लिखा इंसान एक कदम बढ़ाकर ऐसे काम करने लग जाए तो हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। मेरी भाभी नंबर 1 भाभी है, और अब मैं भी कुछ दिनों बाद अपने ससुराल में आपके सिखाए काम आगे सिखाने वाली हूँ। एक दिन जो लोग रेशमा को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाते थे, वो आज रेशमा को गले लगा रहे हैं। सबने रेशमा को बहुत प्यार दिया है। इस तरह उन्होंने एक गांव को बदल दिया। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।